मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? क्या करेगा? ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अपराधी है, तिहारी है, दाऊद के साथ संबंध। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के रक्षक के रूप में आया है। मेडल को गंगा में बहाने का किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये सरकार के अरियल रवैये से हताश और निराश पहलवान बेटियां, उनको न पुलिस पर भरोसा है न सरकार के तंत्र पर भरोसा रहा, इसलिए वो ये कदम उठा रही थी। हालांकि ये कदम उठाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मेडल सत्ता में बैठे हुए नेताओं के द्वारा जिस तरीके से अपमान किया गया, उससे जो हताशा और निराशा निकली, जो आक्रोश निकला, उससे देश की पहलवान बेटियां आहत थी और आहत में ये कदम उठाने को मजबूर हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री से, देश के तमाम सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों से, सांसदों से है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण ये लोग इस तरह का कदम नहीं उठाते। सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री, आपने भी देखा होगा मीनाक्षी लेखी को, जब पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे तो वह ऐसे दौड़ रही हैं जैसे पीटी उषा की तरह। अरे भाई, आप जवाब तो दीजिए, आप भी महिला हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, आप मंत्री हैं, तो आपके मुंह में जवाब ही नहीं बन रहा, क्या जवाब देंगे? ये तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं और किस तरीके से, जहां आपने देखा होगा कि इनको देश की बेटियों के बारे में चिंता करनी थी, सिर्फ इनकी चिंता फ़ोटो खिंचाने की थी, इतिहास बनाने की थी, कैसे हमारा फ़ोटो खींचे, कैसे समाचार पत्रों में आए। और उसी दिन, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसी दिन देश के पहलवान बेटियों को तिरंगे के साथ किस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया, वो किसके आदेश पर हुआ? इनका कहना था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। लेकिन देश में अब ये साफ देखा है कि बेटियों को इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और इन लोगों ने किस तरीके से अपराधी बचाओ, बेटी नहीं बचाया, इन्होंने अपराधियों को बचाया। तो ये सबसे बड़ा सवाल था कि किस तरीके से इनके ही द्वारा दिया गया नारा 2014 के चुनाव में, वो उन चुनावों के, ये देखिए कि अपराधियों के रक्षक बनकर भारत की बेटियां साफ साफ चीख चीख कर कह रही थी कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन वो गंगा में मेडल विसर्जन करने की सोच रही थी, इतना आक्रोशित, इतना वो अपने आप को टूट चुकी थी कि जिस देश के लिए उन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी के सर को गर्व से ऊंचा करने के लिए किस तरीके से उन्होंने जतन करके मेडल जीता, और उस मेडल की कीमत एक अपराधी जो तिहाड़ जेल में बंद था, तिहारी, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा और जिसने देश के मान सम्मान वाली, बचाने वाली बेटियां, दिलाने वाली बेटियों के साथ यौन शोषण किया, उस पर सरकार की चुप्पी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मेडल फेंकने तो गई थी गंगा में, लेकिन टिकैत के हाथ में देकर के चली आई। देखिए, ब्रजभूषण कौन होता है? ये सिर्फ टिकैत जी की बात ही नहीं है, देश के हर नागरिक को, आप पत्रकारों को भी, हम जैसे देश के नागरिकों को भी, किसान मजदूरों को भी, और तमाम वो लोग जो भारत के वासी हैं, मेडल का अपमान करने वाले देशद्रोही। मेडल तो 15 रुपए में बिकेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण का आरोपी, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन करने की ज़रूरत है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अपराधी की बात करनी ही नहीं चाहिए। ये बात तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खेल मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री को करना चाहिए कि आखिर बेटी बचाओ का जो नारा था इनका, वो अपराधी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और देश के गौरव को ठेस पहुंचाओ का नारा साफ साफ स्पष्ट समझ में आया। बलात्कारी जीत गया और यौन शोषण करने वालों के साथ सरकार खड़ी थी। सरकार देश की बेटियों के साथ खड़ी नहीं थी। अगर देश की बेटियों के साथ खड़ी होती, अगर इनके दाढ़ी में तिनका नहीं होता, तो बलपूर्वक देश के पहलवान बेटियों को घसीट कर, मारपीट कर, लहूलुहान कर भगाया नहीं जाता। आप लोगों ने कहा था कि बेटियों की बात को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्या लगता है उस बात पे आप कायम हैं? पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस बिहार में जन्म लिया जहां विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा। निश्चित तौर पर इस लड़ाई को कोई लड़े ना लड़े, क्या आप समझ लीजिएगा, हम उस दशरथ मांझी के राज्य से आते हैं जिसने छेनी हथौड़ी से कई किलोमीटर सड़क बना दिए थे। पूरे देश में, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में जा जाकर लोगों से ये अपील करूंगा
कि देश के पहलवान बेटियों के समर्थन में आप सब जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर घर और मकानों से निकलिए और भाजपा के बलात्कारी नेताओं को सजा दिलाने का काम कीजिए। वरना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। ये हताहत करने वाला ये बयान है और ये बयान देश के 143 करोड़ आवाम के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। इनको तमाम धाराओं में केस दर्ज कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।